सेलिब्रिटीज लाइमलाइट में बने रहती हैं अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अक्सर फैंस जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज किस तरह की जिंदगी जीते हैं। उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज जो बड़े पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग, अपने लुक के जरिए उनको दीवाना करते हुए नजर आते हैं, तो वही निजी जिंदगी में वह किस तरह की जिंदगी जीते हैं, किस तरह के शौक रखते हैं, ये सब कुछ हमेशा ही फैंस जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक और मशहूर हस्ती के बारे में। हर दिन की तरह आज हम फिर से चर्चा करेंगे बॉलीवुड की एक और मशहूर हस्ती के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में अपने दौर में अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही फैंस को दीवाना किया। जब भी बड़े पर्दे पर नजर आई तो अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हम बात कर रहे हैं माला सिन्हा के बारे में। माला सिन्हा जब भी बड़े पर्दे पर नजर आती थी तो अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया करती थी। आज के समय में माला सिन्हा बड़े पर्दे से दूरी बनाई हुई हैं, लेकिन आज भी कहीं भी किसी इवेंट में देखी जाती हैं तो वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। माला सिन्हा जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज के समय में माला सिन्हा कैसी हैं, कहाँ हैं, किस तरह की जिंदगी बिता रही हैं, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश सिनेमा जगत में गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार है वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा। माला सिन्हा जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। माला सिन्हा के बारे में अगर बात की जाए तो माला सिन्हा बॉलीवुड की वह एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्टिंग के जरिए अपने फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। एक्टिंग में माला सिन्हा अव्वल थी और खूबसूरती में भी। अपने फिल्मी करियर में 40 सालों तक माला सिन्हा काम करती रही और 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया माला सिन्हा ने। आज भी माला सिन्हा की शानदार एक्टिंग को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। माला सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और दमदार किरदार निभाए। माला सिन्हा बॉलीवुड की पहली ऐसी हीरोइन है जिन्होंने फिल्म धूल का फूल में बिन ब्याही मां का किरदार निभाया था। माला सिन्हा को उनके माता पिता ने ऑल्डा सिन्हा नाम दिया था, लेकिन स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा सिन्हा कहकर बुलाने लगे थे। डालडा उस दौर में डालडा वेजिटेबल ऑयल के नाम से एक मशहूर ब्रांड हुआ करता था। माला सिन्हा अपने नाम से काफ़ी नाराज़ हो गई थीं और उन्होंने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेबी नाम दे दिया और माला को स्कूल में बेबी सिन्हा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। लेकिन जब फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम रख लिया माला सिन्हा और आज के दौर में दुनिया भर में माला सिन्हा के नाम से मशहूर है। माला सिन्हा के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो बहुत ही शानदार रहा है। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, बेहद आलीशान और खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं अपने परिवार के साथ। बताना चाहेंगे आप सभी को कि माला सिन्हा को बचपन से ही गाना गाने का बहुत ही शौक था और इस शौक को देखते हुए बाकायदा गाने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। कई सालों तक माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाया, लेकिन फिल्मों में अपना ये हुनर उन्होंने कभी नहीं आजमाया था। बताना चाहेंगे आप सभी को कि माला सिन्हा ने
गायिका के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की तो वहीं बांग्ला फिल्मों में भी वह काम करने लगी थी। बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने काम किया और बाद में माला सिन्हा ने बॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रखा। इंडस्ट्री में कदम रखना माला सिन्हा के लिए आसान नहीं था। माला सिन्हा जब हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई पहुंची थी तब उस दौरान मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, नरगिस जैसी अभिनेत्रियां अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर थीं। तो वहीं माला सिन्हा को साल 1954 में फिल्म बादशाह के जरिए पहला ब्रेक मिला और इसके बाद उनकी फिल्म हैमलेट आई थी। इसके बाद माला सिन्हा को फिल्में मिलना शुरू हो गई और माला सिन्हा की कई फिल्में फ्लॉप हुई। कहा जाने लगा था कि ये गोरखा चेहरे मोहरे वाली लड़की बॉलीवुड में नहीं टिक पाएंगी। लेकिन साल 1957 में फिल्म आई थी प्यासा और उस फिल्म ने माला की किस्मत को ही बदल दिया। माला सिन्हा को गुरुदत्त ने अपनी फिल्म प्यासा के लिए चुना था और आज भी माला सिन्हा की शानदार एक्टिंग को फैंस याद करते हैं। माला सिन्हा की किस्मत बदल गई उस फिल्म के बाद और उसके बाद माला सिन्हा ने परवरिश, फिर सुबह होगी, लव मैरिज, उजाला जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। 60 के दशक में माला सिन्हा ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। बात की जाए यहाँ पर माला सिन्हा की पर्सनल लाइफ के बारे में तो माला सिन्हा अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि माला सिन्हा शादी के बंधन में बंधी थी अपने साथी कलाकार चिदम्बर प्रसाद लोहानी के साथ। 16 मार्च साल 1968 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए और ये शादी आज तक याद की जाती है। दरअसल माला सिन्हा की ये शादी कई रस्मों से निभाई गई थी। माला सिन्हा की शादी सबसे पहले ईसाई और हिंदू सीपी लोहानी सिविल मैरिज कानून के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रार के सामने मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके हस्बैंड एंड वाइफ बने थे। देखा जाए तो माला सिन्हा इस तरह से शादी के बंधन में बनी थी। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो माला सिन्हा ईसाई थी और उनके पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी ये शादी गिरजाघर में जाकर करे। माला सिन्हा ने मुंबई के एक चर्च में शादी की तो वहीं 2 बार शादी होने के बाद लोहानी के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली थी और हिंदू होने की वजह से उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक बहू 7 फेरे नहीं लेंगी तब तक उनका गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा। वहीं हिंदू धर्म के मुताबिक माला सिन्हा ने फिर से शादी रचाई और इस तरह से माला सिन्हा शादी के बंधन में बंधी। बताना चाहेंगे आप सभी को माला सिन्हा की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। माला सिन्हा जो आज के समय में फिल्मी पर्दे से दूर हैं। माला सिन्हा की बेटी है एक्ट्रेस प्रतिभा सिन्हा और आज के समय में माला सिन्हा मुंबई में ही रहती हैं आलीशान घर में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि माला सिन्हा मुंबई के बांद्रा में बेहद आलीशान घर में रहती हैं। 8 टर्नर रोड पर माला सिन्हा का बेहद आलीशान घर है और इस आलीशान घर में माला सिन्हा अपने परिवार के साथ रहती हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा सामने आया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा जिन्होंने अपना बंगला नंबर 8 टर्नर रोड के रूप में रजिस्टर किया था, वहीं
माला सिन्हा के इस आलीशान घर के बारे में बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सोर्सेस के मुताबिक सामने आया है कि माला के पास महबूब स्टूडियो और टर्नर रोड पर बंगला खरीदने का ऑप्शन था और उस दौरान मुंबई में संपत्ति ज़्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी। तो वहीं माला सिन्हा के पिता जिन्होंने व्यापारिक मामलों को प्रबंधित किया और कथित तौर पर उन्हें ये संपत्ति मिल गई। वह बताना चाहेंगे आप सभी को कि 1 लाख के लिए उन्होंने महबूब स्टूडियो को खरीदने के लिए नहीं चुना, क्योंकि उनके पिता ने महसूस किया था कि संपत्ति एक व्यक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत ही बड़ी थी और आज के समय में उनका बंगला और महबूब स्टूडियो मुंबई में सबसे प्रतिष्ठित गुण है। माला सिन्हा आज के समय में मुंबई में आलीशान घर में रहती हैं। वल देखा जाए तो माला सिन्हा आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि माला सिन्हा की नेटवर्थ है तकरीबन 10 से 12 करोड़ और माला सिन्हा को कई बार कई इवेंट्स में देखा गया है और उस दौरान माला सिन्हा का रॉयल अंदाज देखने को मिला है। इन सभी बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि माला सिन्हा कितनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीती हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि 84 वर्षीय माला सिन्हा आज भी बेहद लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि आज के समय में माला सिन्हा कहाँ रह रही हैं, किस तरह की जिंदगी बिता रही हैं। फिल्मी पर्दे से दूर हैं माला सिन्हा, लेकिन उन्हें देखा जाता है अवार्ड फंक्शन और रियलिटी शोज में। इस दौरान देखा जाए तो माला सिन्हा का दिलकश और रॉयल अंदाज भी देखने को मिला है। आज के समय में माला सिन्हा फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन उनके फैंस उन्हें बेहद याद करते हैं। जी हाँ, फैंस जिन्होंने माला सिन्हा की फिल्मों को देखकर हमेशा ही उनकी शानदार एक्टिंग, उनकी खूबसूरती की तारीफ की है, लेकिन आज के समय में माला सिन्हा फिल्मी पर्दे से दूर है। आप सभी की फेवरेट माला सिन्हा के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मशहूर हस्ती के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।